हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है आप सब? क्या होप बहुत ज़्यादा मज़े में हो गया आप सब। आईपैड की अनबॉक्सिंग के बाद से एक कमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन था जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। वो था आईपैड 8th जनरेशन वर्सेस आईपैड मिनी, कौन सा वाला ले, आईपैड 8th जनरेशन या फिर आईपैड मिनी। अब वन बाय वन सारे फैक्टर्स मैं यहाँ पे काउंट करूंगा और एंड में जाके मैं दूंगा कंक्लूजन। टाइम स्टैम्प मैंने लगाई हुई है तो आप टाइमलाइन के ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो डिफरेंट सेक्शंस के लिए या सीधा कंक्लूजन पे जा सकते हो। अगर आपको टाइम स्टैम्प यहाँ पे नहीं पता चल रही तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बॉक्स की। बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है? तो बॉक्स में जो रेगुलर चीजें हैं वो तो हमें मिलता ही है, जैसे कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स हो गए, हमारा आईपैड बेसिकली दोनों ही बॉक्सेस में। एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में और काफी लोगों के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। नया वाला जो आईपैड 8th जनरेशन है, इसके बॉक्स के अंदर हमें मिलता है 20 वॉट का फास्ट चार्जर USB-C टू लाइटनिंग। बट आईपैड मिनी के बॉक्स के अंदर हमें अभी भी पुराना 12 वॉट वाला USB-A चार्जर ही मिलता है। और जो आईपैड 8th जनरेशन के साथ हमें चार्जर मिलता है उससे आप अपना आईफोन या फिर कोई और स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग जो एक्सेप्ट करता हो। उसके बाद चलते हैं हम लोग डिजाइन पे। डिजाइन जो है ऑलमोस्ट सेम लगता है, बट यहाँ पे जो आईपैड मिनी है वो काफी ज्यादा छोटा है। हमें दोनों में ही टच आईडी मिल जाएगी और टच आईडी बहुत ज्यादा रिलायबल चीज है। टच आईडी के बाद हम आते हैं स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं आईपैड 8th जनरेशन की तो यहाँ पे हमें मिलती है 10.2 इंच की स्क्रीन। आईपैड मिनी में हमें मिलती है 7.9 इंच की स्क्रीन। दोनों में ही आपको बहुत अच्छी स्क्रीन मिल जाएगी। जो हमारे पास आईपैड 8th जनरेशन है, यहाँ पे जो स्क्रीन है वो है 264 ppi वाली, और जो हमें स्क्रीन मिलती है आईपैड मिनी में वो है 326 ppi वाली। तो वहां पे जो टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा शार्प लगेगा आपको आईपैड 8th जनरेशन के कंपैरिजन में। दूसरी चीज, यहाँ पे जो स्क्रीन है वो लैमिनेटेड नहीं है। आईपैड मिनी में जो स्क्रीन है वो आपको लैमिनेटेड मिलेगी, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको दिन में यूज कर रहे हो बाहर तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखेंगे। अगर आप ऐसे भी रखूंगा मैं सामने तो आप देख सकते हो पूरी मिरर वाली फिनिश है। बट आईपैड मिनी के अंदर आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल रही है और उसके साथ ही आपको मिल रही है वहां पे लैमिनेटेड स्क्रीन। यहाँ पे लैमिनेटेड स्क्रीन नहीं है और अगर मैं ऐसे करता हूं तो आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे खाली पड़ा अंदर से, वो इसलिए क्योंकि लैमिनेटेड स्क्रीन नहीं है। यही सेम चीज अगर आप आईपैड मिनी में करोगे तो आवाज थोड़ी चेंज होगी। अभी मेरे पास आईपैड मिनी नहीं है, वरना मैं आपको जरूर कर दिखाता। और मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि मैं कोई भी चीज मिस ना करूं। हमें आईपैड मिनी के अंदर मिल जाता है टू टोन डिस्प्ले, जो कि आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से कलर्स को चेंज करता है ताकि आपकी नजरों पर वो जोर ना डाले। और उसके साथ ही हमें व्हाइट कलर डिस्प्ले मिलता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं स्क्रीन की क्रिस्पीनेस की बात करूं, ज्यादा अच्छी कौन सी स्क्रीन आपको लगेगी तो वो होगी आईपैड मिनी की। बट वहां पे जो समझौता करना पड़ेगा वो है स्क्रीन साइजेस के साथ। और डिजाइन के बाद मैं आ जाता हूं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस जो है दोनों ही टैबलेट की बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दोनों में आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलती है। A12 बायोनिक चिप आपको दोनों ही आईपैड्स में मिल जाएगी, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट एक चीज जहां पे आईपैड 8th जनरेशन आगे निकल जाता है वो है यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, स्मार्ट कनेक्टर इनको बोलते हैं। आप आईपैड 8th जनरेशन के साथ एक कीबोर्ड को अटैच कर सकते हो जो कि स्मार्ट कीबोर्ड होता है, और 13,500 के आसपास एप्पल का अपना कीबोर्ड मिल जाता है। और उसके साथ ही एप्पल पेंसिल का सपोर्ट भी है। एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन वाली सपोर्ट करेगा आईपैड 8 भी और आईपैड मिनी भी। मिनी के अंदर आप कीबोर्ड अटैच नहीं कर सकते, इसके साथ आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हो। ऑल्दो वो काफी महंगी एक्सेसरीज हैं, बट अगर आप अपने टैबलेट को एक कंप्यूटर की तरह यूज करना चाहते हो, एक लैपटॉप की तरह यूज करना चाहते हो, तो आप इसके साथ कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, ट्रैक पैड वाला, और आपको पूरी लैपटॉप वाली फील आएगी जो कि आपको आईपैड में नहीं मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्क्रीन है तो आपको टाइपिंग वगैरह में भी इजी रहेगा कीबोर्ड के साथ। आईपैड मिनी जो है वो मूवीज देखने के लिए ठीक है, बट लैपटॉप रिप्लेसमेंट नहीं, उसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए और वो है 8th जनरेशन में। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो वहां पे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह अटैच करते हैं, तो 8th जनरेशन जो है वो आगे रहेगा मिनी से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैमरास पे। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो कैमरास में आईपैड मिनी जो है उसके पास थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि जो बैक कैमरा है दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा। बट फ्रंट कैमरा जो आईपैड 8th जनरेशन में है वो है 1.2 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही कम है। और जो पिक्चर है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ज्यादा मजेदार पिक्चर नहीं आती है। आईपैड मिनी में हमें मिलता है 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और बाकी जितने भी कैपेबिलिटीज हैं वो दोनों ही आईपैड्स की बिल्कुल सेम है। स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो दोनों में आपको बॉटम में 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे, और जो परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली सेम है दोनों ही आईपैड की, अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं। और अब आ जाते हैं लास्ट में बैटरी के ऊपर। बैटरी जो है
दोनों की सेम आपको मिल जाएगी। ऑल डे बैटरी लाइफ आपको मिलती है दोनों ही आईपैड्स में, क्योंकि इससे पहले मैंने आईपैड मिनी भी यूज़ किया और अभी काफ़ी टाइम से मैं आईपैड 8th जनरेशन यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अब 5 दिन हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो इतना मैं बता सकता हूँ कि जो बैटरी लाइफ है दोनों में आपको सेम मिलती है। और अब आ जाते हैं स्टोरेज ऑप्शंस में। आईपैड 8th जनरेशन में हमें 2 स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं, 32 एंड 128। आईपैड मिनी में हमें मिलता है 64 एंड 256। 32 GB जो है वो किसी भी हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, मिनिमम आपको 64 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से बेसिक यूज़ भी करते हो तो बहुत जल्दी जो 32 GB है वो फुल हो जाएगा और 32 GB इनफ नहीं है। तो 64 GB जो है वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप आईपैड 8th जनरेशन ले रहे हो तो आपको 128 GB लेना ही लेना पड़ेगा। जो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम है वो आपके आईपैड मिनी में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 64 GB है और 64 GB इनफ है एक नॉर्मल यूजर के लिए। अब आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस की पूरी लिस्ट है मेरे पास। 32 GB अगर मैं बात करूं आईपैड 8 की वाईफाई मॉडल की मैं बात करूं तो है 29,900 और 64 GB जो बेस वेरिएंट है आईपैड मिनी का वो है 35,000 का। तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का फर्क है बेस वेरिएंट के अंदर ही। उसके बाद 128 GB की अगर मैं बात करूं वाईफाई की तो वो है 37,900 का। अगर मैं बात करूं 256 GB आईपैड मिनी की तो वो है 45,900 का। अब ये है सारे के सारे फैक्टर जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा लेना चाहिए, आईपैड 8th जनरेशन या फिर आईपैड मिनी, तो मेरा पिक होगा आईपैड 8th जनरेशन। जो स्क्रीन है थोड़ी सी क्रिस्प आपको लगेगी आईपैड मिनी के अंदर, बट जो उसकी स्क्रीन साइज है वो काफी छोटा है। तो अगर आपको एक परफेक्ट टैबलेट चाहिए तो आईपैड 8th जनरेशन आपके लिए होगा, क्योंकि इसके साथ परफॉर्मेंस आपको दोनों में सेम मिल रही है, कैमरा दोनों में सेम है, बैक कैमरा। उसके अलावा यहाँ पे आप कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, पेंसिल सपोर्ट आपके पास है। कीबोर्ड जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोग अपने टैबलेट्स के साथ कीबोर्ड अटैच करते हैं और ज़रूरी नहीं है आप एप्पल का लो, आप लॉजिटेक वगैरह का भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, बट आपके पास ऑप्शन है। आईपैड मिनी में आपके पास ऑप्शन नहीं है कीबोर्ड कनेक्ट करने का। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 10.2 इंच की एक बहुत ही कमाल की डिस्प्ले मिल रही है। बिग स्क्रीन के साथ ही फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और लास्ट में एकदम नया प्रोडक्ट है तो आउटडेटेड बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आईपैड मिनी आप आज के टाइम में लेते हो तो 6-7 महीनों के अंदर नया आईपैड मिनी आने वाला है, फिर जो आपका आईपैड मिनी है वो आउटडेटेड हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बड़ी स्क्रीन, परफॉर्मेंस एकदम सेम, तो आपको 10.2 इंच पे जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन वगैरह को भी अगर साइड रख दें, पैसों का डिफरेंस ये जो है ये 5,000 रुपये सस्ता है अगर मैं बेस वेरिएंट की भी बात करूं, बट इसका जो बेस वेरिएंट है वो लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है वो 32 GB है। और मेरे हिसाब से जो राइट पिक है वो यही होगा आईपैड 8th जनरेशन। 128 GB लेना अगर आपको लेना है। और ये थी मेरी वीडियो आईपैड 8 वर्सेस आईपैड मिनी पे। आई होप आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर अब आपको मिल गया होगा। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा मेरा कंपैरिजन, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो। अब मिलता हूं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।